नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गठित नियंत्रण कक्ष के संचालन की समीक्षा की। सरकार किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन सीधे खरीद रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं। संयुक्त अरब अमारात ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स की पहली खेप के लिए भारत का आभार व्यक्त किया और जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य शुरू करेगा। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में गठित नियंत्रण कक्ष के संचालन के बारे में कल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमित शाह ने नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का आकलन किया और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष रात दिन काम कर रहा है और ये कोविड-19 से निपटने में न केवल राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है, बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी तालमेल बनाकर काम कर रहा है। केंद्र ने अपने संशोधित दिशा निर्देशों में कल से कोरोना संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दी है। लॉकडाउन का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन संस्था और मौसम विभाग जैसे संस्था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, भारतीय खाद्य निगम FCI, नेहरू युवा केंद्र और सीमा शुल्क बिना किसी प्रतिबंध के काम करेंगे। अन्य मंत्रालय और विभाग और उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में उप सचिव और उससे ऊपर स्तर के अधिकारी 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। शेष अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता अनुसार 33% तक ऑफिस कार्यालयों में उपस्थित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग और आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां खुली रहेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी IT और उससे जुड़े सेवाओं को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का सख्त कार्यान्वयन और फेस मास्क के साथ MG नरेगा को भी अनुमति दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 14,792 हो गई है। इनमें से 2,014 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई, जबकि 488 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से मौत की दर लगभग 3.3% है। मंत्रालय ने बताया कि जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र और राज्यों ने नागरिकों की समस्याएं दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। सभी राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर आपात केंद्र शुरू किए हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या GPS की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। श्रम मंत्रालय ने मजदूरों की शिकायतें दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष बनाए हैं।
गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर से नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। ये नंबर हैं 1930 और 1944। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन नंबर 112 भी काम कर रहा है। इस नंबर पर पुलिस, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस सेवाएं हासिल की जा सकती हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। बैठक में कल से गैर संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट के संदर्भ में विचार विमर्श हुआ। गैर संक्रमित क्षेत्रों में केंद्र सरकार की छूट के अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। श्री तोमर ने कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने राज्य में शुरू किए जाने वाले मनरेगा के कामों पर भी चर्चा की। कृषि मंत्री ने राज्य में संक्रमण की रोकथाम के लिए करीब 7 लाख मास्क तैयार करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों की भी सराहना की। ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही दिशा निर्देशों के उचित पालन के साथ जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यों को निष्पादित करना शुरू कर देगा। श्रमिकों को कार्य करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा और उचित दूरी बनाए रखनी होगी। मनरेगा कार्यों को शुरू करने का उद्देश्य दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को राहत देना है ताकि वे विभिन्न पंचायत सत्र की योजनाओं के माध्यम से अपनी आजीविका कमा सके। इस बीच कश्मीर प्रांत में 13 नए पॉजिटिव मामलों के आने के साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 341 तक बढ़ गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। केंद्र सरकार किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा लाभ देने की कोशिश कर रही है। देश के विभिन्न भागों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहनों की खरीद का कार्य चल रहा है। रबी मौसम के दौरान मूल्य समर्थन योजना PSS के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फसल खरीद का कार्य चल रहा है। इस वर्ष 16 अप्रैल तक नेफेड और भारतीय खाद्य निगम ने 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक दालों और 29,264 मीट्रिक टन से अधिक तिलहन फसलों की खरीद की है। इससे 1,14,000 से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से तूर दाल की खरीद कर रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी तूर की खरीद चल रही है। राजस्थान में कोटा मंडल में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दालों और तिलहनों की खरीद रोक दी गई। यहां 15 अप्रैल से 50 केंद्रों पर खरीद कार्य शुरू किया गया है। राजस्थान के शेष मंडलों में खरीद कार्य अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होना प्रस्तावित है। हरियाणा में सरसों और चने की खरीद 163 केंद्रों में 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीद की तैयारी की गई है और किसानों को अपने उत्पाद खरीद केंद्रों पर लाने की सूचना दे दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान कंपनियों से इस बारे में सरकार के फैसले के बाद ही बुकिंग शुरू करने को कहा है। कल एयर इंडिया ने 1 जून की यात्रा तिथि से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण सभी उड़ानों पर प्रतिबंध है। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने जा रही है, उनके लिए आवेदन मिलने पर वीजा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही विदेशी नागरिकों को अनुरोध मिलने पर 17 मई तक बिना किसी जुर्माने के रहने की अनुमति भी दी जाएगी। सरकार ने देशभर में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पूरे डाक तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल राज्यों के मुख्य महाडाकपालों और डाक विभाग के मुख्य महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक में ये निर्देश दिए। श्री रविशंकर प्रसाद ने सबसे निचले तबके और जरूरतमंद लोगों तक खाद्य वस्तुएं
तत्काल पहुंचाने के तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारतीय डाक के कर्मचारी देश भर में श्रमिकों को खाद्य वस्तुओं के पैकेट बांटने का भी काम कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में श्रमिकों के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा पर कोविड-19 का असर कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने स्वयं प्रभा, डीटीएच चैनल पाणिनी, शारदा और किशोर मंच चैनल पर स्काइप के माध्यम से शिक्षा सत्र प्रसारण करने की शुरुआत की है। विद्यार्थी डीटीएच चैनल और NIOS के YouTube चैनल पर अपने पाठ आधारित शिक्षा कार्यक्रम को देख सकेंगे। वे 4 विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे का रिकॉर्डिंग और दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। टेलीकास्ट के दौरान विद्यार्थी NIOS वेबसाइट के छात्र पोर्टल से विषय विशेषज्ञों से अपने प्रश्न भी पूछ सकेंगे। सेल्फ लर्निंग मटेरियल के अतिरिक्त स्वयं पोर्टल वीडियो लेक्चर्स और स्वयं मूल्यांकन की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जिनके यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इन वीडियो लेक्चरों को लाइव सेशन के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं प्रभा टीवी चैनलों पर प्रसारण किया जाता है ताकि वे अपने शिक्षकों एवं विषयों के विशेषज्ञों के साथ परस्पर बातचीत कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। तमिलनाडु में भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची ने लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। संस्थान की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किए जा रहे पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण और व्याख्यान नोट के अलावा प्रयोग के आधार पर रिकॉर्डेड व्याख्यान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गठित नियंत्रण कक्ष के संचालन की समीक्षा की। सरकार किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन सीधे खरीद रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं। संयुक्त अरब अमारात ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स की पहली खेप के लिए भारत का आभार व्यक्त किया और जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य शुरू करेगा। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 76 कर दी है। सरकार ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ए ब्लॉक खैराबाद, रंगपुरी पहाड़ी में इजराइल कैंप, इंद्रपुरी में बुद्धनगर, सिविल लाइंस में ओबेराय अपार्टमेंट्स, मानसरोवर गार्डन का जी ब्लॉक, शास्त्री पार्क का ई और ए ब्लॉक, गौतमपुरी की गली नंबर 18 को हॉटस्पॉट घोषित किया है। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत इन इलाकों को सील करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच कई दिनों बाद अच्छी खबर आ रही है। राज्य में उपचार के बाद स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, साथ ही नए संक्रमण में भी कमी आई है।
मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद भोपाल से भी 30 लोगों को ठीक होने के बाद एक साथ एक ही दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि जिले के 193 नमूनों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। भोपाल से बहुत जल्द और भी बड़ी सकारात्मक खबरें आने वाली हैं, जब 200 से अधिक मरीजों को अस्पताल से एक साथ छुट्टी दी जाएगी। चिरायु अस्पताल भोपाल के निदेशक अजय गोयनका ने बताया कि अस्पताल में कुल 215 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 214 की हालत ठीक है और उन्हें जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार में सीधे तौर पर जुड़े निजी डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों का भी सरकारी चिकित्सा कर्मियों की तरह 50 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कल यह घोषणा की। श्री चौहान ने कई लोगों से बात भी की और उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैं आपके साहस को सलाम करता हूं। आप सभी की मदद से हम राज्य में कोरोना को जल्द ही हरा देंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 104 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक कुल 1376 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मृतकों की कुल संख्या 53 हो गई है। अब तक 93 मरीजों को अस्पताल में से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल अस्पताल को प्लाज्मा उपचार शुरू करने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में फल बाजार कल से बिक्री के लिए खुल जाएंगे, लेकिन केवल थोक व्यापारियों को ही कम से कम 15,000 रुपये के मूल्य के फलों की खरीद की अनुमति होगी। छोटे व्यापारियों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को फल और सब्जी बाजार में आने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने किसानों से सीधे उपभोक्ता तक विक्रय की पहल के जरिए सब्जियों और फलों की बिक्री के लिए नवी मुंबई में 2 स्थान आवंटित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कल 2 और लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 23 हो गई है। ऊना जिले में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 14 हो गई है, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। कर्नाटक में 265 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 93 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में आज 3 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का पहला डिलीवरी आज दोपहर को और दूसरा डिलीवरी कल सुबह होने वाला है। कोविड-19 रोगियों और क्वारंटाइन किए गए लोगों के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य और नगर पालिका के कर्मचारियों को ये रक्षा कवच दिए जाएंगे, जिससे वे कोरोना वायरस से संपूर्ण सुरक्षित रहें। इसमें आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा, नाक की सुरक्षा के लिए N95 मास्क और सर्जिकल मास्क, शरीर को संपूर्ण ढकने के लिए कवरऑल सूट, शू कवर, ग्लव्स और एप्रन मौजूद है। ये सभी सुरक्षा साधनों को सोमवार को सभी डॉक्टर्स और कोविड-19 रोगियों के साथ काम कर रहे कर्मचारियों को दिया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और प्राध्यापक आणविक जैविक उपकरणों का प्रयोग करके कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अप्पा राव ने हमारे संवाददाता को बताया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला 1 या 2 दिन में स्वयंसेवकों के दल को कोरोना वायरस की जांच के लिए अपेक्षित विशेष जैविक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण जांच की क्षमता बढ़ जाएगी। The Department of Biotechnology, Government of India has identified 5 institutions in the Hyderabad cluster to enhance the capacity to test the COVID suspect samples using molecular biological tools. For us, we have enough manpower who can actually contribute in the testing of these samples. तमिलनाडु में कोविड-19 के 82 मरीजों को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 49 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने संवाददाताओं को बताया कि मृत्यु दर 1.1% के अंदर है। बिहार सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान कल से 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयां फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कामगारों और संबंधित कर्मचारियों की प्रतिदिन जांच की जाएगी।
राज्य सरकार ने कामकाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। काम करने वाले लोगों का प्रत्येक दिन स्क्रीनिंग किया जाएगा ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके। लॉकडाउन के कारण जिन सड़क परियोजनाओं का काम रोक दिया गया था उसे फिर से चालू करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यों को शुरू किया जा रहा है। इन कार्यों में स्थानीय मजदूरों को शामिल किया जाएगा। 25 मनरेगा मजदूरों पर एक जीविका दीदी को तैनात किया जाएगा जो उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में जागरूक करेंगे। इस बीच राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को टेलीविजन के जरिए पढ़ाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान के कोटा में फंसे सैकड़ों विद्यार्थियों को लेकर लगभग 300 बसें उत्तर प्रदेश वापस आ गई हैं। प्रदेश सरकार ने आगरा से 200 बसें और झांसी से 100 बसें कोटा भेजी थीं, जहां पूर्णबंदी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देश भर के हजारों विद्यार्थी फंसे हुए हैं। वापस आए सभी विद्यार्थियों की जांच की जाएगी और उन्हें घर भेजने से पहले संगरोध केंद्रों में रखा जाएगा। कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें निकालने की लगातार अपील कर रहे थे, क्योंकि पूर्णबंदी के चलते शहर के सभी होटल और रेस्तरां बंद हैं और छात्रों को भोजन आदि के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है। साथ ही राज्य सरकार लोगों के हित के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। सरकार शहरों से लौटे मजदूरों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराएगी। सरकार ने 27 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूरों के खातों में 611 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ऑनलाइन भेजी है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में भी 871 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। सरकार ने यह तय किया है कि शहरों से लौटे श्रमिकों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। 20 अप्रैल के बाद प्रदेश में कोरोना कंटेनमेंट जोन से बाहर मनरेगा के काम शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मनरेगा के कार्य केंद्रीय गाइडलाइंस के अनुसार कराए जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान अपने कार्यस्थलों पर न पहुंच सकने वाले अस्थायी श्रमिकों और कामगारों को मजदूरी और मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से रमजान महीने के दौरान पूर्णबंदी के नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की है। रमजान का महीना 25 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के सहारनपुर जिले में दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की भीड़ से बचना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमजान और तरावी के बारे में बहुत जल्द विस्तृत फतवा जारी किया जाएगा। जिस तरीके से कोविड-19 रोज अफजू है और अपने पांव फैला रहा है, ये बिला शुबा तशवीश की बात है और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जरूरी है। और जरूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए। खास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। रमजान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, इसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि तरावी में जो महकमा सेहत की गाइडलाइन है उससे सिवा अफराद न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इख्तियार करना अगर जरूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के आपात औषधि विभाग के डॉक्टर संजीव भोई ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को खांसी और सर्दी जुकाम है लेकिन उसने विदेश यात्रा नहीं की है और न ही कोरोना वायरस संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उसे जांच कराने की जरूरत नहीं है। If you have common cough and cold, and if you are not traveled abroad, or you are not in touch with a person who has come from abroad, or you are not in a touch with any patient who has this disease, you do not have to worry, or you do not require any testing. Be at home. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने
लोगों को घर में ही रहने तथा बार बार हाथ धोते रहने और सैनिटाइज करने के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक रजनीश कौशिक ने भी इस बीमारी से बचने के लिए उपाय सुझाए हैं। जो हमारे प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करना है, मास्क लगा के घूमना, जैसे दिल्ली में अब तो कंपलसरी हो गया मास्क लगा के जाना, प्रेफरेबली 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। और जो हमें खांसी जुकाम है तो हमें नहीं जाना, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए अगर किसी को खांसी जुकाम हो, चाहे वो नजला जुकाम लगे कि नॉर्मल कोल्ड लग रहा है जैसे सीजनल को इन्फ्लुएंजा होता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना, उसको जाके दिखाना है। अब तो टेस्ट काफी अवेलेबल हो गए हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी फटाफट टेस्ट कराने हैं अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है तो। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के कोविड-19 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम में आज सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ रिमोटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से परिचर्चा प्रसारित होगी। टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कॉल करके सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:25 पर प्रसारित होगा। सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद लोगों को राहत उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास कर रही है। गुजरात में गांधीनगर के श्रमिक मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि पूर्णबंदी के दौरान सरकार की ओर से निःशुल्क राशन मिल रहा है। मैं मोहम्मद सलीम कुरैशी बोलता हूँ और छुटक मजदूरी करता हूँ। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से राहत में गेहूं, चावल और शक्कर वगैरह मिला है 3 महीने का, और मुझे कोई भी पैसे लिए बिना राहत में दिया गया है, जिससे मैं गवर्नमेंट का आभार करता हूँ और शुक्रिया मानता हूँ। बिहार के एक लाभान्वित जयकिशोर यादव ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए डाक विभाग का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम जयकिशोर यादव हुआ, हम पूर्व प्रमुख हनुमान नगर जिला ही घर हुआ हमारा। 10 साढ़े 10 बजे से लेकर और शाम 4 साढ़े 4 बजे तक लगभग सैकड़ों भीड़ को इन्होंने कम किया। इस आफत के घड़ी में जब बैंक में लाइन कतार लग के लोग दिन भर वापस आते रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में इन्होंने सराहनीय काम किया है। हृदय से हम तमाम ग्रामवासी इनको धन्यवाद देते। भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ की पहली खेप संयुक्त अरब अमारात को भेजी है। 55 लाख गोलियों की यह खेप अमारात में कोविड-19 प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए है। दिल्ली स्थित अमारात दूतावास ने दवा की पहली खेप भेजने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति और जांच का दायरा बढ़ाने को आज के अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, पूर्णबंदी के दौरान जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति और देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों को मदद पहुंचाने तथा चिकित्सा उपायों को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठकें की। अमर उजाला लिखता है, दिल्ली में कल एक दिन में 186 नए मामले सामने आए। दैनिक जागरण लिखता है कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यवस्था में बदलाव अभी नहीं, दिल्ली सरकार के कार्यालय अभी नहीं खुलेंगे। अमर उजाला ने नौसेना में एक पोत में संक्रमण से प्रभावित कर्मचारियों के नमूने जांच के लिए भेजने की खबर दी है। हिंदुस्तान लिखता है, राहत की बात है कि देश के 47 जिले संक्रमण से मुक्त हैं। राष्ट्रीय सहारा ने संक्रमण के एक ही स्थान पर फैलाव पर लिखा है, सरकार के भरपूर प्रयासों के बीच दिल्ली और कुछ अन्य जगहों पर डिस्टेंसिंग की अनदेखी का असर भी सामने आया है। अखबारों ने नागर विमानन मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि उड़ानें शुरू करने के बारे में अभी कोई स्पष्ट फैसला नहीं किया गया है। इधर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी टोल टैक्स वसूली, छूट समाप्त। एफडीआई की सरकार की नीति में बदलाव और पड़ोसी देशों को निवेश के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होने की खबर को आज के अखबारों ने महत्व दिया है। मौसम के बदले अंदाज पर हिंदुस्तान लिखता है, दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिन बादलों और बूंदाबांदी का मौसम बना रहेगा। कल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में बूंदाबांदी से तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई। नवभारत टाइम, राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर
कोरोना के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए स्विट्जरलैंड के पर्वतों पर रोशनी से 1000 मीटर के दायरे में तिरंगा उकेरने की छवि के साथ लिखा है, तिरंगे से रोशन हुआ स्विट्जरलैंड का पहाड़, मोदी बोले जीतेगी मानवता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गठित नियंत्रण कक्ष के संचालन की समीक्षा की। सरकार किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन सीधे खरीद रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं। संयुक्त अरब अमारात ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स की पहली खेप के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। और जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य शुरू करेगा। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।